चमार राई तेरी धोबी नहीं है, हम वाल्मीकि नहीं है, हम चमार धानक नहीं है, हम मूल निवासी है। देश हमारा है तो देश की जिम्मेदारी किसकी है? 10% की, ब्राह्मणों की। गणेश को दूध पिलाए, गोबर वो क्या है पुजवाए, जन आंदोलन खड़ा होता है तो सत्ता हमारी होगी और ये सारे कार्यक्रम हो सकते हैं। अरे 90% हम हैं और हम गिड़ा रहे हैं लोगों के साथ। देश हमारा है या हम इस देश में रहते हैं, बताइए। अरे देश हमारा है या देश में रहते हैं? अगर ये देश हमारा है तो देश की जिम्मेदारी किसकी है? 10% की, ब्राह्मणों की। गणेश को दूध पिलाए, गोबर वो क्या है पुजवाए, वो सब कुछ करे। कावड़ का काय हम तोड़ते हैं, चलो कावड़ लाते हैं। वो पहाड़ पे ले जाए, पहाड़ पे तोड़ते हैं। वो नदी पे ले जाए, नदी पे तोड़ते हैं। वो जो भी कुछ कहे करते हैं हम। तो ये देश किसका है? देश यहाँ के मूल निवासियों का। वो कह रहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। किनकी जिम्मेदारी? उनकी है, 10% ब्राह्मणों की। शादी हमारी कौन करवाएगा? बच्चे का नाम कौन बता रहा है? बेटी की शादी की डेट कौन बता रहा है? अरे एक बार अटल बिहारी जी थे तो वहां गए साउथ अफ्रीका की तरफ, तो वहां के यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम, वो वहां के प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति जी भी आए थे। तो उन्होंने वहां के पत्रकार ने प्रश्न किया, मंडल कमीशन आयोग चला था, उसका हाल था इधर। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके देश में 90% जो लोग हैं वो तो वहां के मूल निवासी हैं, और यहाँ साउथ अफ्रीका में हम काले लोग हैं, अभी हम आजाद हुए हैं, अभी आजाद हुए हैं। वो मंडेला कितने साल जेल में रहा? नेल्सन मंडेला पता आपको? 27 साल जेल में रहा, 27 साल। एक दिन जेल भुगता। वैसे जेल जो है ना, जो हमारी बस्तियों में हमारे हालात है, उससे बुरी जेल नहीं है। टाइम पे रोटी बिजली पानी सब है वहां पर, हम तो उससे भी बुरे। तो उनसे पूछा प्रधानमंत्री से कि जैसे हम कालों ने अपना अधिकार ले लिया, हमने शासन ले लिया अंग्रेजों से, क्या वहां पर जो 90% मूल निवासी है वो अपना शासन ले सकते हैं? वो कहा क्या बोला आपने? क्या वो 3 बार तो पूछता था, क्या ऐसे सुनता था बिहारी जी, क्या क्या ऐसे करता रहता था ताकि 3 बार आदमी बोले। तो कहा जो 90% जो लोग हैं वहां के, अब तो वो BA MA PhD डॉक्टर वकील इंजीनियर डॉक्टर और जज है, क्या अब भी वो अपनी आजादी नहीं ले सकते क्या? अरे उनकी वोट 90% है, क्या अब भी वो शासक नहीं बन सकते क्या? है वो देश में आजाद है, संविधान है, लोकतंत्र है, तब भी क्या वो वहां के शासक नहीं बन सकते जैसे हम बने? तो उन्होंने जवाब पता क्या दिया? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कभी भी ये लोग चाहे BA MA PhD डॉक्टर वकील इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाए, चाहे ये 90% वोट है, चाहे इनको कितनी संख्या हो, ये कभी भी देश के शासक नहीं बन सकते। पत्रकार ने कहा क्यों? अब तो सब कुछ है। कह रहा अरे जो अपने बेटे का नाम नहीं रख सकता, नाम रखने के लिए तो हमसे पूछते हैं। जो अपने बेटा बेटी जो BSc MSc है, उनकी शादी की डेट तो खुद नहीं रख सकता, वो तो हमसे पूछते हैं। जो अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकता, प्रवेश करने की डेट और समय तो हमसे पूछते हैं। क्या वो कभी शासक बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते। हम कहाँ खड़े हैं? मैं उदाहरण किस लिए दे रहा हूं? मोहल्ले में मीटिंग नहीं हो सक रही तो क्या करें? इसलिए कार्यक्रम बनाया कि लोगों को जगाने के लिए, साधारण लोगों से लोग नहीं जागेंगे। क्या करा जाए? लोगों को ट्रेनिंग दी जाए,
समाज को जगाने की। लोगों को ट्रेंड किया जाए, ट्रेंड लोग समाज को जगा सकते हैं, ट्रेंड लोग समाज को इकट्ठा कर सकते हैं और ट्रेंड लोग ही आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, आंदोलन चला सकते हैं। हमें जो कुछ मिला है वो फूले जी और बाबा साहब के आंदोलन से मिला है। उन्होंने आंदोलन चलाया तो हमें मिला। हमने कोई आंदोलन नहीं चलाया, हम आंदोलन की तैयारी करना चाहते हैं, हम आंदोलन चलाना चाहते हैं। हम कहीं स्कूल नहीं खोलेंगे, हम किसी की मदद नहीं कर सकते, हम किसी को रोजगार नहीं दिला सकते, हम एक तैयार करेंगे। अगर जन आंदोलन खड़ा होता है तो सत्ता हमारी होगी और ये सारे कार्यक्रम हो सकते हैं। अरे 90% हम हैं और हम गिड़गिड़ा रहे हैं लोगों के साथ। हमारी माताओं बहनों का सम्मान है क्या? हमारी माँ के सर से गंद का टोकरा उतरा है क्या? कौन उतारेगा? अरे युवाओं से, उनकी माता यहाँ से आस लगाई बैठी है, उनकी पत्नी उम्मीद लगाए बैठी है, उनके बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं इन पुरुषों से। कब लड़ोगे, कब इकट्ठा बैठोगे? तो अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जीवन एक बार है, बार बार जीवन नहीं है। एक बार आप अपने घर में हो, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में, एक बार हो, बार बार नहीं हो। और इसी जीवन में आपने अपना विकास उत्थान करना है, इसी जीवन में आपने अपने परिवार का विकास उत्थान करना है और इसी जीवन में आपने अपने समाज का विकास और उत्थान करना है। और दोनों का रास्ता फूले जी और बाबा साहब हमारे को बता के चले गए। उन्होंने आधी लड़ाई हमारे को जीत के दे दी, शिक्षा का अधिकार दे दिया, रोजगार का अधिकार दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया, सत्ता में भागीदारी दे दी। पंच से लेकर मंत्री तक आपका रखना पड़ेगा, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, आपका मंत्री बनाना पड़ेगा, पंचायत में आपका पंच बनाना पड़ेगा। अब तो सरपंच भी बनाना पड़ रहा है। वो आधी लड़ाई जीत के देंगे, आधी लड़ाई हमने जीतनी है। कैसे जीतनी है वो भी बता गए। एक मत कर लो लोगों को, इनकी एक पहचान बना लो। फूले जी कह रहे कि हम चमार राई तेली धोबी नहीं है, हम वाल्मीकि नहीं है, हम चमार धानक नहीं है, हम मूल निवासी है, एक हड्डी के, एक खून के लोग हैं हम। ये पहचान मिटानी होगी। अरे क्या आप चाहते हो हमारे इन छोटे छोटे बच्चों की कमर पे और छाती पे ये जाति के अपमानजनक लेबल लगे रहने चाहिए या हट जाने चाहिए? तो हटाने का काम कौन करेगा? फूले जी बता गए हैं, ये हटाने का काम हमें करना होगा। अगर हमने आंदोलन खड़ा कर दिया, आने वाली जनरेशन शासक बनेगी। वो गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं जैसे भारत पाकिस्तान, वो 90% को ना शिक्षा में आने देना चाहते, ना धनवान बनने देना चाहते, ना इनको संगठित होने देना चाहते, ना इनके लिए आंदोलन चलाना चाहते, ना इनका कोई टीवी चैनल बनने देना चाहते, ना इनकी कोई सूचना देना चाहते। ये काम हमें करना पड़ेगा। इसके लिए ट्रेड लोग चाहिए, उसके लिए हमने क्लासों का शुरू किया। हम बहनों का, माताओं का, इनका भी क्लास लगा रहे हैं, युवाओं का भी क्लास लगा रहे हैं, वरिष्ठ नागरिकों का भी क्लास लगा रहे हैं। दो लोग बहुत जरूरी है, महिलाएं आंदोलन के लिए और ये संतों का आंदोलन। हमने अपने संत तैयार करे और कोई संत इनसे आके चर्चा कर ले, कोई संत किसी विषय पे कर ले, आ जाइए। कोई तंत्र मंत्र पर भी कर ले, छू मंत्र पे भी कर ले। बड़ी बड़ी हस्तियां इनके चरणों में लेटती है, मैं देखता हूं इनके चरणों में। तो आए ना जरा, हमें महिलाओं को, संतों को आगे लाना होगा। उनका लड़ाई 10% की सत्ता के लिए उनके संत लड़ रहे हैं, साधु मैदान में है, पार्लियामेंट तक है और गली मोहल्ले तक है। तो हमारे साधु क्या कर रहे हैं? जो रिटायर्ड लोग हो गए उनको भी मैं कह रहा हूं, अरे आप ही भगवान कपड़ा पहन के अपने मंदिर को संभाल लो, बैठ तो जाओ, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, सलाम करेंगे, सम्मान देंगे, अपने घर पे बुलाएंगे। वैसे भी कोई नहीं पूछ रहा रिटायरमेंट के बाद, तो कम से कम सम्मान हो जाएगा। इधर आ जाओ,
लोग नहीं आ रहे। तो हमारा प्रयास है भैया, आओ, आपके बच्चों के लिए कोई आने वाला नहीं है, आपके अतिरिक्त ध्यान रखना। तो बस अंतिम बात यही है, हम लगातार क्लास करा रहे हैं। आपसे निवेदन है, ये मैं किस पार्टी में हूँ, किस संगठन में हूँ, किस जाति में हूँ, ये छोड़ के जब भी सामाजिक मीटिंग हो, किसी की भी मीटिंग हो, आप सब में आइए, सामाजिक जिम्मेदारी लीजिए, आंदोलन की जिम्मेदारी लीजिए, आंदोलन से जुड़िए। आंदोलन ही सबसे महत्वपूर्ण काम है और कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है।